एक बार बोल दीजिए शिव गुरु महाराज की जय। आइए अनंत भक्ति चैनल में आप सभी भक्तजनों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आप लोगों को दिवाली की कथा सुनाती हूँ। एक बार भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी सहित पृथ्वी पर घूमने आए। कुछ देर बाद भगवान विष्णु लक्ष्मी जी से बोले, मैं दक्षिण की ओर जा रहा हूँ, तुम यहीं ठहरो। परंतु लक्ष्मी जी भी विष्णु जी के पीछे चल दी। कुछ दूर चलने पर गन्ने का खेत मिला। लक्ष्मी जी एक गन्ना तोड़कर चूसने लगी। भगवान लौटे और जब उन्होंने लक्ष्मी जी को गन्ना चूसते हुए देखा तो क्रोधित होकर श्राप दे दिया कि यह खेत जब किसान का है, तुम उनके यहाँ पर 12 वर्ष तक रहकर उनकी सेवा करो, क्योंकि यह खेत किसान का है और आपने गन्ना चूस लिया, तो 12 वर्ष तक रहकर इनकी सेवा करो। विष्णु भगवान क्षीर सागर लौट गए तथा लक्ष्मी जी ने किसान के यहाँ रहकर उसे धन्य धान्य से पूर्ण कर दिया। उस किसान को पता ही नहीं था कि उसके घर में एक साधारण स्त्री रूप रहने के लिए स्वयं लक्ष्मी जी आई हैं। 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी भगवान विष्णु के पास जाने के लिए तैयार हो गई, परंतु किसान ने उन्हें जाने नहीं दिया। श्राप की अवधि पूर्ण होने पर भगवान विष्णु स्वयं लक्ष्मी जी को वापस लेने आए, परंतु किसान ने लक्ष्मी जी को रोक लिया। इस पर विष्णु भगवान ने उस किसान को कहा, तुम परिवार सहित गंगा स्नान करने जाओ और इन कौड़ियों को भी जल में छोड़ देना, तुम्हारे आने तक मैं यहीं रहूंगा। किसान गंगा नदी में स्नान करके पहुंचाया और गंगा जी में कौड़ियां डालते ही 4 भुजाएं निकली, जिन्होंने वे कौड़ियां अपने पास ले ली। यह देखकर किसान ने गंगा जी से पूछा कि ये 4 हाथ किसके हैं? गंगा जी ने किसान को बताया कि ये 4 हाथ मेरे ही थे। तुमने जो कौड़ियां मुझे भेंट की है वे तुम्हें किसने दी हैं? किसान बोला कि मेरे घर में पर एक स्त्री और एक पुरुष हैं। तभी गंगा जी बोले, वे लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी हैं। तुम लक्ष्मी जी को मत जाने देना, नहीं तो पुनः निर्धन हो जाओगे। अब एक कहानी और सुनिए दिवाली की। लक्ष्मी जी और साहूकार की बेटी की कथा है। एक गांव में एक साहूकार था। उसकी बेटी प्रतिदिन पीपल पर जल चढ़ाने जाती थी। जिस पीपल के पेड़ पर वह जल चढ़ाती थी, उस पेड़ पर लक्ष्मी जी का वास था। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा, मैं तुम्हारी मित्र बनना चाहती हूँ। लड़की ने कहा कि मैं अपने पिता से पूछ कर आऊंगी। यह बात उसने अपने पिता को बताई तो पिता ने हाँ कर दी। दूसरे दिन साहूकार की बेटी ने सहेली बनना स्वीकार कर लिया। दोनों अच्छे मित्रों के तरह आपस में बातचीत करने लगी। एक दिन लक्ष्मी जी साहूकार की बेटी को अपने घर ले गईं। अपने घर में लक्ष्मी जी उसका दिल खोलकर स्वागत किया, उसकी खूब का खातिर की। उसे अनेक प्रकार के भोजन परेसे। मेहमान बाजी के बाद जब साहूकार की बेटी लौटने लगी तो लक्ष्मी जी ने प्रश्न किया कि अब तुम मुझे कब अपने घर बुलाओगी? साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी को अपने घर बुला तो लिया, परंतु अपने घर की आर्थिक स्थिति देखकर वह उदास हो गई। उसे डर लग रहा था, क्या वह लक्ष्मी जी का अच्छे से स्वागत कर पाएगी? साहूकार ने अपनी बेटी की उदास देखा तो समझ गया। उसने अपनी बेटी को समझाया कि तू फौरन मिट्टी से चौका लगाकर साफ सफाई कर, 4 बत्ती का मुख वाला दिया जला और लक्ष्मी जी का नाम लेकर बैठी।
उसी समय एक चील किसी रानी का नौलखा हार उसके पास डाल गया। साहूकार की बेटी ने उस हार को बेचकर भोजन की तैयारी की। थोड़ी देर में श्री गणेश के साथ लक्ष्मी जी उनके घर में आ गई। साहूकार की बेटी ने दोनों की खूब सेवा की। उसकी खातिर से लक्ष्मी जी प्रसन्न हुई और साहूकार बहुत अमीर बन गया। हे माता लक्ष्मी, आपने जैसी कृपा उस साहूकार पर करी, वैसी ही कृपा हम सब पर करें। बोलिए प्रेम से एक बार लक्ष्मी माता की जय, गणेश भगवान की जय। ऐसे ही मनोरंजक कथाएं, कहानियाँ और भक्ति गीत सुनने के लिए हमारे इस चैनल अनंत भक्ति को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद।